तो हेलो गैस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन आज के ब्लॉग में मैं आपको एक छोटी सी ये स्टोरी, थोड़ी 5 से 6 मिनट की हो सकती है, ये लिखी है ऐसे मैंने, ऐसा स्टोरी। आजकल हमारे क्या श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध समझते हो आप? हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृदेव हैं, हमारे इष्ट देव हैं, उन सब की पूजा चल रही है और ये कुछ दिन तक चलती है। उसके बाद फाइनली एक दिन आता है जब हम पूरे घर पे पूजा करते हैं, बहुत सारे पकवान बनते हैं और ये सब चीज़ें खाई जाती है। तो इस पे 3 चीज़ें होती है। पहले चीज़ कि उस इस दौरान जो हमारे घर के सदस्य हैं, हर कोई, चाहे वो पशु है या हमारे घर के कोई और सदस्य, पशु भी एक फैमिली मेम्बर हो जाता है हमारा, जैसे बैल हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई। तो ये सब चीज़ें घर के मेंबर हो जाते हैं। फिर जो फैमिली मेंबर है वो, फिर घर के अंदर कुत्ते जो होते हैं, बहुत सारे लोग कुत्ते रखते हैं पहाड़ों में, तो वो, तो इससे रिलेटेड मैंने ये शॉर्ट वीडियो मैंने खुद कहानी बनाई है, ठीक है। तो कहानी एक ऐसे फैमिली की है जो मतलब रिच हो जाती है, पैसे वाली हो जाती है और अपने कल्चर से दूर हो जाती है, अपने कल्चर से भी और अपने रिलीजन से भी, मतलब वो उन मान्यताओं से थोड़ा हट जाती है, ठीक है। तो वो रहते हैं अपने रिलीजन में, बट वो ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, आउट ऑफ हो जाते हैं, मतलब बहुत एक थिंकिंग उनकी अलग हो जाती है कि भाई नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हर एक चीज़ पे उनके क्वेश्चंस रहते हैं। और सनातन में ये एक पॉजिटिव चीज़ हो, समझ लीजिए आपकी, मतलब आप गॉड से या अपने ईश्वर से प्रश्न करके उन चीज़ों के आंसर ले सकते हैं या आगे बदल सकते हैं। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कैसी है। एक पहाड़ में एक वैष्णव फैमिली, पहाड़ों में गुजराती टाइप के वैष्णव नहीं होते हैं, एक ऐसे वैष्णव होते हैं जो शंकर जी को मानते हैं, कांदा प्याज वगैरह नहीं खाते हैं। ये बहुत कम फैमिली होती है, ठीक है। तो ये फैमिली आती है मुंबई। चलो पीछे जाता हूँ, पीछे क्या होता है, एक बार और पीछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत साल पहले, मतलब आज से 10-12 पीढ़ियों के पहले, पहाड़ी इलाकों में इतना डेवलपमेंट नहीं था, तभी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ में था, तो उधर इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो आउट ऑफ एरिया गांव में, ये गांव के लोग जैसे हैं, तो उनके गांव के आसपास में आछिरी होती, परियां होती है, परियां जो होती है वो लोगों को गायब कर देती है। तो ऐसा ही होता है, एक बार क्या होता है, गांव के जो लोग होते हैं एक जंगल में जाते रहते हैं बकरियां गाय भैंस लेके चराने के लिए। तो धीरे धीरे वहाँ पे लोग लोग गायब हो जाने लगते हैं, मतलब गायब भी नहीं होते हैं, लेकिन जंगली जानवर उन पे अटैक कर लेता है, बाघ हो गया या कोई गिर जाता है। तो उस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, वो पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे लोग ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, तो मर जाते हैं या गिर जाते हैं या कोई गायब हो जाता है, ऐसे करके होता है। तो फिर ये जो वैष्णव फैमिली है होती है, इनके एक फैमिली मेम्बर जो बड़े बुजुर्ग थे उस समय, बहुत पहले समय, तो इनके क्या होता है कि इनके गायें होती है, ये गाय रखते हैं अपने घर पर। गांव में पहले गाय बहुत गाय भैंस दोनों रखते थे, लेकिन जो गाय होती है ये इनको सुप्रीम था उस समय, सबके पास ही रहती थी, पर इनके पास कुछ ज़्यादा थी गांव के दूसरे इलाकों से, दूसरे लोगों के, सॉरी। तो अभी जब जंगल जाता है तो उसकी एक गाय जो है वो गायब हो जाती है, एक ही दिन गायब होती है, दूसरे दिन वो वापस आ जाती है। बट इस दिन जो गाय वापस आती है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो गाय पहले थोड़ा एकदम शांत होती थी, थोड़ी ऐसे किसी से भी, मतलब कोई भी उसको बांध सकता था, कोई भी उसको खाना दे सकता था, लेकिन दूसरे दिन जब वो आती है तो वो सडनली एकदम सबके ऊपर ऐसे, मतलब किसी को बांधने नहीं देती थी, सिर्फ जो उसका जो बड़ा बेटा था, यानी कि जो घर के सदस्य थे बड़े, जो गाय भैंसों को खोलते थे या लेके जाते थे, उसी को सिर्फ वो उसके कंट्रोल में आती थी, बाकी किसी का कंट्रोल में फैमिली के नहीं आती थी। जैसे कोई उसकी वाइफ हो गई या उनके बच्चे हो गए तो कोई भी नहीं। पहले गायें क्या थी कि कोई भी जाता था, बच्चे जाता था उसके, फिर सडनली दूसरे दिन क्या होता है कि वो खुद ही जाता है उनके साथ, जानवरों के साथ जंगल में, पशुओं के साथ चराने के लिए। तो वहाँ वो देखता है कि मतलब जो उसको सडनली ऐसा एहसास होता है कि मतलब यहाँ कुछ तो है, क्योंकि ये जो वैष्णव फैमिली है ये ईश्वर भक्ति में बहुत ज़्यादा वो बिलीव करते थे, करते हैं, हाँ, क्योंकि ये तो एकदम नियम से चलते थे। तो फिर उनको कुछ एहसास हुआ कि मतलब यहाँ कोई ऐसी आत्मा है या कुछ प्रभाव है। तो वो 10-15 मिनट थोड़े घबरा भी गए कि अकेले थे, कुछ हो नहीं जाए, तो वो वहीं बैठ गए। तो जब वो वहीं बैठ गए, उनकी गाय पास में थी, मतलब वो और उनकी गाय पास में ही थी। तो ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ की, अगर इस तरह की परिस्थिति हो, कोई
आत्मा परमात्मा हो या कोई अलग परमात्मा, यानी कि एक ऐसी आत्मा जो एक गलत नेगेटिव उसमें हो, नुकसान पहुंचाने के उसमें हो, बट अगर आप उस समय गाय के पास हो तो ये जानवर आपको सचेत करता है, इनको उस चीज़ का एहसास होता है। तो उसी तरीके से गाय उसके पास आके बैठ जाती है, ऐसे बैठ के उसको अपने मुंह के बीच में बिठा लेती है, अपने मालिक को, जो वो वैष्णव फैमिली वाले अंकल होते हैं। और वो वहाँ से थोड़ी देर के बाद उसका वो शक्ति होती है वो चली जाती है। फिर सेकंड डे वो जब आता है तो अब इसके पता नहीं माइंड में क्या आता है, ये उस शक्ति से ये कहता है कि सडनली कह देता है कि भाई तुम ऐसे लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ, तुमको जो चाहिए तुम बोलो, अगर तुमको कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए तो तुम मेरे घर चलो, है ना। वो ऐसी मतलब एकदम उसको रैंडमली या इस तरह से उसके मन से कुछ निकल जाता है कि मतलब वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है ना, कभी किसी को गिरा देता है, कभी कोई मर जाता है, तो लोगों ने उस एरिया में जाना ही बंद कर दिया था। तो ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब अब जानवर है किधर भी चला जाता है, बट उस दिन वो जो ये आदमी होता है वो कहता है कि भाई तुमको अगर ऐसा करना है तो तुम ऐसा करो, अगर तुमको कुछ खाना पीना चाहिए या किसी तरह, लेकिन तुम किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। तो अब ये जो दिव्य जो ये शक्ति होती है, इसको हम लोग गांव में मान के चलो भूत पिशाच जो भी है, तो ये शांत हो जाता है उस दिन, है ना। और ये कहने जब इसने ये कहा कि तुम मेरे घर चलो, तो ये उसके पीछे पीछे आ जाता है, ये शक्ति जो है ये इसके पीछे पीछे आ जाती है ना। तो अब पीछे पीछे आ जाती है तो उसके घर के बाहर तक आ जाती है। अब क्योंकि घर जो होते पुराने हमारे, वो गांव में हमारे गांव का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर हम लोग के गांव की जो देवी देवता होते हैं वो इस चीज़ को, गलत चीज़ों को घर के गांव के अंदर एंटर नहीं करने देते हैं, क्योंकि हमारे देवी देवता जो होते हैं वो इस चीज़ को हमारे गांव के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, हर गांव का अपना एक इष्ट देव होता है, गलत शक्तियाँ अंदर नहीं आती। फिर घर के अंदर भी हम लोग के इष्ट देव होते हैं, अपने कुल होते हैं, पर्सनल कुल होते हैं। हर गांव में हर समाज का एक अपना कुल होता है, उनका गोत्र होता है, उनके ईश्वर अलग होते हैं। वो छोटे छोटे हर तरीके से किसी भी परिस्थिति में अलग होते हैं, ये हमारे पूर्वज पहले से ही मानते आए हैं। अब वो किस रूप में उन्होंने माना है या कौन था, ये एक अलग वो टॉपिक है, बट यहाँ पे वो गांव के बाहर तक आ जाता है। तो जब एक गांव के एकदम बाहर तक आ जाता है तो गांव में नहीं एंटर कर पाता है ये। तो फिर वो क्या करता है कि जो ये आदमी ने उनको कहा कि हमारे घर चलो हम तुमको खाना खिलाते हैं, तो ये दूसरे दिन ऐसे जब अपना टिफ़िन ले गाय के साथ जाता है तो ये अपने कुछ साथ खाना लेके चला जाता है कि भाई जंगल में देर हो जाएगी तो वहीं खा लेंगे। तो ये खाना लेके जाता है और ये उसको ऐसे मतलब वहाँ पे एकदम सडनली खाना खाने से पहले ऐसी आवाज़ लगाता है कि ये ले भाई तेरा खाना। ये वैष्णव जो है ये फैमिली उसको कहते हैं कि ये ले भाई तेरा खाना। तो अब ये आदमी वो खाना वहाँ देता है और वो खा लेता है, मतलब अब खाए नहीं खाए लेकिन इसकी तरफ से वो उसको समर्पित हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जो वैष्णव फैमिली है, ये जो अंकल हैं, ये वापस आते टाइम पे इनको जंगल में कुत्ते के बच्चे मिलते हैं। जब ये वापस आ रहा है उसी दिन खाना खिला के, तो वहाँ देखता है कि मतलब उनके 2-3 बच्चे कुत्ते के बच्चे वहाँ दूध पी रहे हैं। तो अब वो जैसे रास्ते के सामने वो झाड़ी जंगल में बच्चे देते, गांव के आसपास मतलब कुत्ते ने बच्चे दिए होंगे, तो वो वहाँ देखता है वो छोटे बच्चे को, एक को वो ऐसी प्यार से वहाँ आवाज़ लगाता है कि मतलब क्या है कैसा है। तो उसके पास जो रोटी बची होती है थोड़ी सी, वो रोटी भी वहाँ कुत्ते को दे देता है। वो वहाँ जंगल में रोटी खाता है और वही रोटी जो बच गई होती है वो वापस ला के यहाँ कुत्ते को दे देता है, जो वो बच्चे दूध पी रहे होते हैं उनकी माँ को दे देता है। तो उसी दौरान क्या होता है कि एक कुत्ता उसमें से, झुंड में से जो दूध पी रहा होता है, वो उसके इस आदमी के पीछे पीछे चला आता है। ठीक है, अभी वो कितने दिन का था ये उसको आइडिया नहीं है, मतलब चल के उसके पीछे पीछे आने लग जाता है घर तक। अब वो घर पे आता है तो घर के लोग देखते हैं कि मतलब पापा को, बच्चे दिखते हैं कि कुत्ता लेके आया, तो सब लोग उसको प्यार करते हैं और घर के अंदर वो एंटर कर जाता है। वो जो दिव्य शक्ति है वो कुत्ते के साथ में, क्योंकि वो तो खुद से एंटर नहीं कर सकता था, वो कुत्ते के स्वरूप में उनके घर पे एंटर कर जाती है। अब ये घर पे एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कुत्ता होता है वो छोटा है, तो वो छोटे कुत्ते को बच्चे प्यार करते हैं, सीधा घर में ले गए। घर में ले गए, पूरा इधर उधर वो घूमा, सब कुछ घूमा, उसने उसका पूरा घर देख लिया, मतलब उस स्वरूप में उसने उसका पूरा घर देख लिया। तो उसको ये दिखता है कि भाई वो जो राक्षस है वो एक मांस भी खाता है, यानी कि उसको जंगली जानवर या किसी तरह की शक्ति के लिए मांस की ज़रूरत होती है। बट ये जो वैष्णव फैमिली है ये पूरी एकदम प्योर टोटल वैष्णव है।
तो अब क्या होता है कि जो कुत्ता है वो जब घर पे आता तो उसके जो ये जो आदमी है, इसको कुछ ऐसा संदेश नहीं होता है कि मतलब कुछ भी, ठीक है कुत्ता का बच्चा ही है ना। सेकंड डे ये वापस आता है। सेकंड डे ये वापस आता है तो जहाँ इसने कल खाना खाया था ये वहीं खाना खाने बैठता है, लेकिन वहाँ ये देखता है कि मतलब वो जो पत्थर है उन पत्थरों के बीच में एक अलग ही पत्थर है। पत्थरों के बीच में एक अलग ही पत्थर है और एक त्रिशूल के डिज़ाइन का कुछ लोहे का चीज़ पड़ा हुआ है। तो अब ये जब वहाँ खाना खा रहा था तो खाना खाते खाते वो रोटी उसको वहाँ दे देता है, और रोटी वहाँ दे देता है। इस टाइम पे एक चीज़ चेंज हो जाती है कि जो ये कुत्ते का बच्चा होता है ये घर पे है, यानी कि वो शक्ति वहाँ आ चुकी है और वो वहाँ पे त्रिशूल और वो एक शिवलिंग टाइप का एक पत्थर वहाँ पे था। तो अब उसको बड़ा वो अलग ही लगता है, आकार में एकदम बड़ा अलग है और एक त्रिशूल भी साथ में। तो उसके माइंड में ये होता ही नहीं कुछ भी, वो लगता है कि शायद भगवान का है। उस टाइम के लोग थे तो भगवान को मानना, उनको दर्शन हो गए ऐसा उसको लगा। तो वो उस चीज़ को घर लेके आता है। अब वो उस चीज़ को घर लेके आता है। घर ले आने के बाद वो जब उसको घर पे लेके आता है तो फैमिली मेम्बर से वो सब इंट्रोड्यूस कराता है, अपने फैमिली को बताता है कि ऐसे ऐसे मिला मुझे वो सब है करके। फिर उसको वो लोग अपने घर पे लेके आते हैं। अब जब जंगल में मिला है तो पुराने लोग थे तो उन भगवान पे आस्था ज़्यादा होती थी, तो उन्होंने उसको गंगा जल से धोया, उसके पूजा पाठ किया, पंडित वंडित को बुलाया और घर के अंदर एक अलमारी में उसको जगह दे दी। मतलब उनको वहाँ बिठा के उन्होंने उसकी पूजा पाठ करने दी। उन्होंने क्या किया, गोबर का गाय के गोबर में थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी दूब और इस तरह से एक छोटा सा ढांचा बना के उस पर शिवलिंग, उसके नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ शिवलिंग था, ऐसा कोई नीचे वो डिज़ाइन नहीं था, सिर्फ पत्थर की डिज़ाइन थी और त्रिशूल। तो दोनों को वहीं ऐसे गोबर में टिस करके घर के अंदर रख दिया। ठीक है। तो क्योंकि ये इष्ट देव नहीं था, कुछ नहीं था, इनको ऐसा लगा कि ये ईश्वरीय शक्ति उनको मिली है तो इसको एक अलग रखते ताकि किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चले। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये अंदर है और कुत्ता घर के साथ है। ठीक है, कुत्ता धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो कुत्ते के अंदर दो चीज़ें सिम्टम थी। कुत्ता भौंकता नहीं था। ये जो कुत्ता इनका जो इसको जंगल से मिला ये भौंकता नहीं था, तो सबके दिमाग में आया कि शायद ये गूंगा हो सकता है। जानवरों में भी ये दिव्यांग प्रॉब्लम्स होती है, कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, तो इस तरीके से वो कुछ भौंकता ही नहीं था कभी। मतलब वो इतने दिन से उनके पास आया तो भौंकता ही नहीं था। तो फिर गांव का लोगों को, और उस गांव के लोग जो आते थे वो भी बहुत प्यार करते थे उसे, और घर के फैमिली मेम्बर तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इस दौरान क्या होता है कि एक चीज़ चेंज हो जाती है। वो जो जानवर अपने लेके जाता है उसी एरिया में, उसको उसके बाद किसी भी गांव वालों के किसी के भी जानवर कोई गायब ही नहीं होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो शक्ति होती है वो इसके घर पे आ गई है। तो अब गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब क्या हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब उस एरिया में जहाँ से डेथ होती है लोग गायब हो जाते हैं, जानवर को नुकसान होता है, पहाड़ से गिर जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों को लगा कि मतलब वो शक्ति या तो चली गई है या कुछ उसका टाइम पूरा हो गया है, यानी कि कोई टाइम पीरियड के लिए वो वहाँ आई थी या चली गई है। अब ये धीरे धीरे वापस आता है। तो एक दिन सडनली इस वैष्णव को ये दिव्य शक्ति से एक ऐसा संदेश मिलता है कि भाई मैं तेरे घर पे हूँ, तू वहाँ खाना क्यों दे रहा है, तू जो जंगल जा रहा है तू वहाँ खाना क्यों दे रहा है, मैं अब तेरे घर पे हूँ, तूने बोला था ना मेरे घर चल। तो अब दिव्य शक्ति का ये जो उसको स्वप्न आता है, वो सुबह उठ के एक अलमारी खोलता है, वो देखता है कि हैं ये तो ऐसा ही है। तो उसको ये रिमेंबर आता है कि हाँ मैंने उसको इनविटेशन दिया था, मतलब मैंने उसको बुलाया था कि भाई तुझे कुछ भी खाना तू आ जा। तो ये ऐसे ठीक है करके वो घर पे अब आ गया है। तो अब उसके जब वो ऐसे करता है वो डर भी जाता है थोड़ा सा कि भाई दिव्य शक्ति मैंने घर पे ले आई, मेरे घर को नुकसान नहीं पहुंचावे या मुझे या मेरी फैमिली को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो वो पंडित जी को बुलाता है और पंडित जी मंत्र उच्चारण से दिव्य शक्ति का एक दिव्य शक्ति का एक बोलबाला होता है, यानी कि वो किस तरह की भाषाओं से परिचित होते हैं अपने से। ये नुकसान नहीं पहुंचाते। पहले जब हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जब हम इनसे बातें करते हैं तो ये इस चीज़ों का आंसर करते हैं। उस दिव्य शक्ति यानी कि कोई अगर किसी के ऊपर कोई दिव्य शक्ति जैसे कि कोई देवता आते हैं तो वो उनसे बात करते हैं और उसको बताते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो हमें बताते हैं। तो फिर इसी तरीके से पंडित जी आए, उन्होंने वहाँ पूछा तो वो दिव्य शक्ति ने कहा कि मैं तो खुश था अपने, मतलब मैं तो खुश था अपने जहाँ में था, लेकिन इसने मुझे कहा कि भाई तुझे नुकसान पहुँचाता है तो तेरे को गांव के लोगों को नुकसान होता है, अगर तुझे खाना ही खाना है तो मेरे घर पे आ जा।
मैं जो बनाऊंगा वो मैं खिलाऊंगा करके ऐसे बोला। तो फिर उन तीनों के बीच में 3 कंडीशन हो जाती है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है कि भाई मैं वैष्णव हूँ, मैं शाकाहारी खाना खाऊंगा, तो आपको भी शाकाहारी खाना ही मिलेगा। कभी इस चीज़ की उम्मीद नहीं करना कि मतलब आपको मैं मांस खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे घर पे किसी भी तरह का कोई मांस कभी नहीं बना है, ना आगे बनेगा। करेक्ट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी सेवा नहीं कर पाऊँ, या कभी भूल जाएं, या कुछ लंबे समय के लिए हम लोग आपको भूल जाएं, या आपको कुछ चीज़ नहीं दें खाने को, जो भी त्योहारों में प्रसाद वगैरह बनता है या घर पे खाना बनता है, या हमने आपको नहीं दिया, तो आप इस चीज़ को लेके हमारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और आप हमको एक मतलब किसी तरह का एक सिग्नल दोगे, या आप हमें किसी तरह का एक आभास कराओगे कि मैं नाराज़ हो गया हूँ और आपने हमारी पूजा नहीं की है, या मुझे अब इस तरह का वापस से मेरा पूजा करो। तो उससे हम लोग वापस वो चीज़ करेंगे। तीसरी कंडीशन ये थी कि भाई उसके बाद जो ये सब हो जाएगा, उसके बाद अगर हम चाहें आपको कल के दिन, यानी कि हम आपको चाहें कल के दिन, तो हम आपको वापस, अगर कुछ तकलीफ़ हमारे फैमिली में आती है और उसका कारण आप होते हैं, तो हम आपको वापस जंगल में छोड़ के आ जाएंगे। करेक्ट। 3 कंडीशन थी कि हम आपको कभी मांस नहीं खिलाएंगे, दूसरी थी कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तीसरी थी कि अगर हमारी फैमिली को आपकी वजह से कोई नुकसान हुआ तो हम आपको वापस जंगल छोड़ के आएंगे। तो ऐसे ऐसे अब क्या होता है, ये कंडीशन पे वो राज़ी हो जाता है। उसकी तरफ से कोई कंडीशन नहीं, दिव्य शक्ति की तरफ से कोई कंडीशन नहीं होती, सिर्फ इंसान की तरफ से उनकी तरफ से उसको कंडीशन होती है। तो अब ऐसे बहुत साल निकल जाते हैं। वो अंकल जो है, जो आदमी होता है, वो अपनी पूजा पाठ पद्धति में उसको शामिल कर लेता है। वो जो शक्ति होती है उसको भूत समझ लो, एक दिव्य शक्ति समझ लो। इस दौरान वो उसको अपनी फैमिली मेम्बर ही बना लेता है पूरा। वो राक्षस जो है, जो मांस खाता था, उसको ये वैष्णव एकदम से पूरा वैष्णव ही बना देता है। ये जो कुत्ता उसके घर पे होता है, ये कुत्ता भी वही रूप है, लेकिन ये कुत्ता घर के अंदर कभी भी मांस नहीं खाता है। ये बाहर भी नहीं खाता, मतलब गांव के अंदर किसी ने कोई मांस पकाया, कुछ पकाया, लेकिन ये कुत्ता मांस नहीं खाता था। सब गांव वाले हैरान थे कि मतलब ये कुत्ता कैसा है। किसी को उस कुत्ते का सबसे बड़ा टॉप ये था कि वो कुत्ता हमेशा एकदम हेल्दी रहता था। मतलब कभी किसी ने उसको बीमार होते नहीं देखा, कभी उसको भौंकते हुए नहीं देखा, कभी किसी का पीछा करते हुए नहीं देखा। वो घर के ही चारों तरफ के एरिया में ही रहता था, या कोई फैमिली मेम्बर बाहर गया, गाय भैंस के साथ गया तो उनके साथ चला जाता था, लेकिन वो किसी दूसरे के साथ गाँव में इंटरेक्ट नहीं करता। किसी कुत्ते से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। एक उसकी एक अलग ही ऑरा था। अब ये बहुत साल चला गया, मतलब इसमें इनकी 6-7 पीढ़ियाँ चली गई वैष्णव परिवार की। अभी उनका रूटीन हो गया है। पूरे जो भी बच्चे उनके घर के, धीरे धीरे वो सब रिचुअल में आ गया उनके, कि वो लोग उसको मानते थे। तो धीरे धीरे जो ये एनर्जी है इनके घर के साथ एक पॉजिटिव वे में बदल गई। तो इनसे क्या हुआ, इसी एनर्जी से इनके घर कारोबार में बहुत वृद्धि हो गई, बहुत सारा पैसा आने लगा, सब कुछ आने लगा, सब कुछ। अब जाहिर सी बात है, पैसा आया तो बच्चे पढ़े लिखे बाहर चले गए। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा उसकी सोच डेवलप होएगी, एक अलग लेवल की सोच डेवलप हो गई। अब क्या होता है कि ये जो फैमिली है ये एक सिटी में आ जाती है। मान के चलो, मैं कह देता हूँ कि ये फैमिली है मुंबई आ जाती है। अब मुंबई आ जाती है तो ये यहाँ पे एक छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं, घड़ियों का या किसी भी चीज़ का, ठीक है, वॉच बनाने का एक कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत में तो बॉम्बे में आते हैं तो तकलीफ़ होती है इनको, स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, फिर ये लोग क्या है, घड़ियाँ रिपेयरिंग करते थे, इस तरह से छोटे से काम से इन्होंने शुरू किया। तो अब क्या होता है कि ये जो अंकल हैं, इनको ये पता नहीं था कि मतलब हमारे फैमिली में कैसा है। तो एक बार ये घर आते हैं, गांव में आते हैं इसी दौरान, और गांव के जो वो घर के जो पूजा पाठ है वो करते हैं मन की शांति के लिए, कि भाई हमारा धंधा बढ़े, ये हो सब हो। तो अभी इसी तरीके से जब वहाँ आते हैं तो जब रिचुअल था, तो उसी रिचुअल में वो उस शक्ति के सामने जाके इस तरह से डिमांड करते हैं कि हमें हमारा धंधा बड़ा चाहिए और हम और बड़ा करना चाहते हैं। उसी शक्ति से वो लोग ये बात करते हैं। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि वो शक्ति से कहते हैं कि फिर जब हमारा काम बड़ा हो जाएगा तो फिर हम एक जो घर के अंदर है पुराना घर तोड़ के नया मंदिर बनाएंगे प्रॉपर अपने आप के लिए, यानी कि जो घर के इष्ट देव है उनके नाम का एक मंदिर बनाएंगे।
अब जो भी उनका इष्ट देव वैष्णव थे, तो जाहिर सी बात है शंकर जी के कृष्ण रूप का वैष्णव जो है, शंकर और कृष्ण एक ही है, ठीक है। तो उस रूप के लिए मंदिर बनाएंगे। तो ये जो दिव्य शक्ति है, इसका ये इंटेंसिव हो गया कि भाई मतलब मेरे लिए एक बड़ा सा घर बनेगा जहाँ मेरी बड़ी पूजा होगी, जहाँ पर एक अच्छे से मेरे को सब कुछ मिलेगा प्रॉपर। वो एक दिव्य शक्ति का ऐसा एहसास हुआ या उनका ऐसा सुनने में हो गया। तो इसी दौरान क्या होता है कि धीरे धीरे आगे चल के उनको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, अच्छी एक कंपनी सेटअप हो जाती है, बहुत बड़ा कारोबार सेटअप हो जाता है। उसके बाद ये लोग अलग अलग बिजनेस में घुस जाते हैं कंटिन्यू, ठीक है। अब वैष्णव फैमिली है, याद रखिए वैष्णव फैमिली मांस नहीं खाती है ना। फिर इनकी 2-3 पीढ़ी, मुंबई में इनकी एक पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी वो अंकल जो गांव में आए, उसके बाद एक पीढ़ी दादा पोता, 3 पीढ़ी मुंबई में सफ़र करती है। लेकिन तीसरी पीढ़ी आने तक ये लोग बहुत करोड़पति हैं। तीसरी पीढ़ी आने तक ये लोग बहुत करोड़पति हैं। पहली पीढ़ी ने स्ट्रगल किया, उसके बाद सेकंड पीढ़ी को एक अच्छा डेवलपमेंट मिला, बहुत बड़ी। तीसरी पीढ़ी एकदम फुल उस चीज़ में पैदा हुई है जिनका पास करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये लड़का है तीसरी पीढ़ी का, एक ही लड़का उनको पैदा हुआ है, 2 लड़कियां पैदा हुई, एक लड़का पैदा हुआ, ठीक है। तो जो लड़का पैदा हुआ उसको एक ऐसी फैमिली से प्यार हो गया, मान के चलो उसको पंजाबी लड़की से प्यार हो गया, पंजाबी बोलो या सिंधी बोलो, इस तरह की एक लड़की से प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लड़का वैष्णव है, मांस मच्छी नहीं खाता, घर के रेगुलेशंस वगैरह ये हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या मैटर हो जाता है कि भाई लड़का जिद पे उतर आता है कि भाई मुझसे शादी करनी है तो उसी से करनी है। फैमिली का कंडीशन ये था कि भाई अगर शादी करोगे तो लड़की को बोलो कि वेजिटेरियन होना पड़ेगा घर के रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो अब धीरे धीरे फैमिली को, एक ही लड़का था, उनको ये भी था कि भाई इतना करोड़ों का बिजनेस है, ये है वो है, कहीं सब इधर उधर नहीं हो जाए, लड़का निकल नहीं जाए हाथ से। तो ये लोग इस तरीके से वापस इस लड़की को मना लेते हैं शादी के लिए। लेकिन लड़की एक चुपके से, लड़की लड़के से ही प्रॉमिस करती है कि भाई देखो मैं तो ये सब छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं पैदा ही से ये सब खाती हूँ, मेरे से ये सब छूटेगा नहीं। लेकिन शादी करने के लिए उस टाइम पे ये लोग मान जाते हैं। अब ये लोग मान जाते हैं तो इस दौरान अब ये लड़की वापस आती है, शादी हो जाती है, लड़की घर पे आती है, मतलब लड़की की शादी हो गई है वैष्णव घर में। अब लड़की 1-2 साल तो शांत रहती है, कुछ नहीं करती, खाती पीती नहीं है, बाकी परिवार के वालों का भरोसा बना रहे, है ना। अब क्या होता है कि लड़की अपने मायके जाती है, वैसे बीच बीच में जाती ही रहती थी, लेकिन ये मायके जाती है और ये मायके में मांस खा लेती है। और जब ये मांस खाती है उस समय ये प्रेग्नेंट होती है। जब ये मांस खा रही है तो उसके पेट में बच्चा है जो कि उस घर का पहला बेटा है और वंश है। तो ये लड़की जो मांस खाती, जाहिर सी बात है अब वो बच्चा उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो गया, और ये बैड एनर्जी पूरे घर के अंदर वैष्णव, क्योंकि जो दिव्य शक्ति थी वो घर के हर मेंबर को देखती थी, तो अब ये जो दिव्य शक्ति का जो इफ़ेक्ट था वो बच्चे के ऊपर आया। और वही चीज़ गांव में जो कुत्ता था वो घर पे ही था। ये लोग बॉम्बे सेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव में इनका जो घर था वहाँ जो कुत्ता था वो एकदम बीमार होने लगा। क्या समझे, उसने यहाँ मांस खाया, गांव में वो कुत्ता बीमार होने लगा, क्योंकि वो वैष्णव हो गया था, उसकी पॉजिटिव थी, वो उस तरफ जाता नहीं था। लेकिन जब इसके मांस का सेवन हुआ तो वो कुत्ते को इफ़ेक्ट हो गया, बीमारी होने लगी, वो धीरे धीरे बीमार होने लगा, एकदम पड़ा ही रहता था। गांव में किसी ने उनको फ़ोन किया बम्बई कि भाई ऐसे ऐसे करके तुम्हारा कुत्ता बीमार हो गया, जो इतने सालों से एकदम ठीक ठाक था, उसको कुछ भी नहीं होता था, सर्दी बुखार खांसी सर्द, कितनी ठंड पड़ जाए गाँव में, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं उसको होता था, लेकिन वो बीमार होने लगा। अब इनको लगा कि ठीक है हम लोग गांव में नहीं है, खाना पीना नहीं मिलता है टाइम से, तो इसलिए वो बीमार हो गया होगा, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनकी सोच ये थी शहर वाले की। तो अब क्या होता है कि ये जब ये बीमार होने लगता है कुत्ता, तो ये साल 6 महीने के बाद में ये कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। ये मरता नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। फिर सडनली इसकी फैमिली का जो ये अंकल है ये वापस गांव आ जाता है कि भाई मैं देख के आ जाता हूँ कि क्या हो गया है, ठीक है। तो इनकी वाइफ और ये दोनों गांव आते हैं, इसके बच्चे वहीं हैं, मतलब उसका बेटा और ये बहू उसकी वहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग गांव आते हैं और इसकी बहू जो है घर पे गांव से, मतलब अपने बम्बई वाले घर में चिकन बनवाती है, मांस बनवाती है, किसी भी तरीके का हो वो घर पे लाके, क्योंकि उसको लगता है कि कोई नहीं है घर पे,
यहाँ बॉम्बे में सब कुछ है, नौकर चाकर सब कुछ है। तो वो घर पे चिकन बनवाती है और उसी दौरान क्या होता है कि इनकी ये गांव से कुत्ते से मिलके वापस निकलते हैं। ये लोग कुत्ते को देखते हैं और कुत्ते का इलाज विलाज करवाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि मुंबई के लोग के पास टाइम नहीं होता है। इसी तरह की सिचुएशन थी। तो ये लोग वापस आ जाते हैं। अब वापस आते टाइम पे इनके जो ये अंकल थे, ये आदमी को अटैक आ जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है और इनकी डेथ हो जाती है गाँव में ही। ठीक है, उत्तराखंड में उनकी डेथ हो जाती है। अब देखो, अब लेडीज़ मतलब वो उनकी वाइफ, बेटा और बहू